इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च आहिस्ता आहिस्ता चींटी की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, लेकिन उसके अंदर वो जो जज्बा था, वो जो वलवला था, वो जो जोश था, वो अब ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। और आप टेलीविज़न स्क्रीनों पर भी देखते रहते होंगे, सोशल मीडिया पर भी देखते रहते होंगे, आपको अब ये वाज़े तौर पर महसूस हो रहा होगा कि जब तक इमरान खान साहब कंटेनर पर थे तो कंटेनर के ऊपर रौनक थी, लेकिन जब खान साहब कंटेनर से उतर गए और ज़ख्मी होकर घर बैठ गए तो अब वो इसके अंदर वो जज्बा नहीं है। आपको ना कंटेनर के ऊपर नज़र आता है, ना ही नीचे क्राउड में नज़र आता है। तो इससे दो चीज़ें साबित होती हैं। एक चीज़ तो ये साबित होती है कि पीटीआई सिर्फ इमरान खान का नाम है। अगर इमरान खान साहब हैं, वो खुद अगर लीड कर रहे हैं, तो ये पार्टी चलती रहेगी और इसका लॉन्ग मार्च भी चलता रहेगा। लेकिन अगर खान साहब साइड पे हैं, वो किसी जगह नज़र नहीं आ रहे लोगों को, तो फिर ना क्राउड आएगा, ना फिर लॉन्ग मार्च आएगा, और ना ही ये फिर काफिला किसी जगह पे पहुंच सकेगा। आप देख लें, जो इनके मेन लोग थे उसमें आप बेशुमार लोग आपको नज़र आ रहे होंगे। जो फैसल जावेद साहब हैं, अली मोहम्मद खान साहब हैं, फवाद चौधरी साहब हैं, बेशुमार लोग हैं। ये लोग जब इमरान खान साहब होते थे तो ये इमरान खान साहब के साथ नज़र आते थे, लेकिन जब से इमरान खान साहब नहीं हैं तो अब इनमें से कोई शख्स कंटेनर के ऊपर नज़र नहीं आता। अब शाह महमूद कुरैशी साहब, क्योंकि ज़ाहिर है इमरान खान साहब के बाद वही चेयरमैन है और इन्होंने ही लीड करना था, लेकिन आज वो अपने कंटेनर से उतर के मंडी बहाउद्दीन चले गए। अब मंडी बहाउद्दीन जब लोगों को पता चला कि इमरान खान साहब नहीं आ रहे, शाह महमूद कुरैशी साहब आ रहे हैं, तो वहाँ पे लोग इकट्ठे नहीं हुए। लिहाजा जब लोग इकट्ठे नहीं हुए तो लोगों को इकट्ठा करने के लिए क्या करना पड़ा? लोगों को इकट्ठा करने के लिए MNA इम्तियाज़ चौधरी साहब, जो मंडी बहाउद्दीन से PTI के MNA हैं, उनके अपने जो एक PA हैं जिनका नाम है एजाज वड़ाई साहब, वो ख़वातीन को घरों से लेकर आए और उन्होंने हर खातून को 2-2 हज़ार रुपये दिए। आपको स्क्रीन पे वो नज़र भी आ रहे हैं, वड़ाई साहब नोट तकसीम करते हुए। ख़वातीन वहाँ सामने खड़ी हैं, जलसा गाह है, जो खातून वहाँ पहुँच जाती है उसको वो 2,000 रुपये दे देते हैं, जो नहीं पहुँचती उसको ज़ाहिर है वो महरूम रहती है। तो वो शाह महमूद कुरैशी साहब की तकरीर सुनाने के लिए 2-2 हज़ार रुपये ख़वातीन को देने पड़े, और उससे भी को बहुत ज़्यादा ख़वातीन वहाँ पे या लोग इकट्ठे नहीं हो सके। सिर्फ सोशल मीडिया पे दिखाया गया क्योंकि आवाम का समंदर है जिससे शाह महमूद कुरैशी साहब खिताब कर रहे हैं, लेकिन वो समंदर एक छोटे से जोहड़ से बड़ा नहीं था किसी लिहाज से भी। सेम इसी तरह GT रोड के ऊपर अब जो काफ़िला चल रहा है, वो आप देख लें कि वो काफ़िला मुख्तलिफ जगहों से गुजर रहा है, लेकिन आपको वो ना जोश नज़र आता है, ना खरोश नज़र आता है, ना अवाम नज़र आती है, ना सैलाब नज़र आता है, ना सुनामी नज़र आता है। तो अब ये हो क्यों रहा है ऐसा? क्या इमरान खान साहब अपनी मकबूलियत खो बैठे हैं, या PTI जो डेंट डालना चाहती थी अब वो नहीं डाल पा रही, या लोगों की तवज्जो बट गई है? इसमें कई चीज़ें हो सकती हैं जिनका हम जिक्र आपके सामने करेंगे, लेकिन पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब जानबूझ के अपने काफ़िले को स्लो भी चला रहे हैं, और उसकी रीज़न ये है कि इमरान खान साहब यहाँ रावलपिंडी में 18 तारीख के बाद पहुँचना चाहते हैं। और अब सवाल ये है कि 18 तारीख के बाद का क्या मतलब? उसकी वजह यह है कि जो नए आर्मी चीफ़ है उनकी जो समरी है वो 18 से लेकर 20 नवंबर के दरमियान किसी वक्त इनिशिएट होगी, और जब वो समरी चलेगी तो इमरान खान साहब उस वक्त रावलपिंडी आना चाहते हैं ताकि वो नए आर्मी चीफ़ को कंट्रोवर्शियल बना सकें। अब सवाल ये भी है कि क्या जो नया आर्मी चीफ़ होगा, क्या वो अगर इमरान खान साहब की मर्ज़ी का हुआ तो खान साहब क्या उसे भी कंट्रोवर्शियल बनाएंगे? मेरा ख्याल ये है कि कोई भी आर्मी चीफ़ बनेगा तो इमरान खान साहब उसे कबूल कर लें और ये कहेंगे कि ये बहुत अच्छा फ़ैसला किया है इस गवर्नमेंट ने, गो ये गवर्नमेंट नाजायज़ है, मैं इस गवर्नमेंट को नहीं मानता, ये सारे चोर हैं, चोरों का जत्था है, लेकिन इसके बावजूद इनसे एक फ़ैसला अच्छा हो गया। और वो अच्छा फ़ैसला जो भी आर्मी चीफ़ होगा उसके बारे में इमरान खान साहब ये बात करेंगे, और इसके बाद फिर उनसे कहेंगे कि आइए फिर नए इलेक्शन की तरफ जाते हैं। तो नए आर्मी चीफ़ साहब मैं आपको खुश आमदेद कहता हूँ, आप आए हैं, तो मेरा ख्याल ये है कि आप वो गलतियां नहीं दोहराएंगे जो आपसे पहले लोग दोहराते रहें, तो उसके बाद वो उनके साथ ताल्लुकात ठीक करने की कोशिश करेंगे। वो जो एक ख्याल था इमरान खान साहब का कि वो आएंगे और गवर्नमेंट गिराएंगे और गवर्नमेंट चलती बनेगी, मेरा ख्याल है वो अब इस नैरेटिव से इमरान खान साहब पीछे हो गए हैं, पीछे हट गए हुए हैं। तो अब एक तो जोश व जज्बा जो आवाम के अंदर ख़त्म हो गया, उसकी रीज़न ये भी हो सकती है कि इमरान खान साहब ने इस लॉन्ग मार्च को लंबा बहुत कर दिया है। अगर ये पहले 4-5 दिनों में आ जाते तो शायद आवाम इकट्ठी हो जाती, लेकिन जब एक महीना आप सड़कों पर रहना चाहते हैं तो कहाँ लोगों के पास टाइम है, फिर ऊपर से सर्दी है, फिर बारिशें हो रही हैं, तो इसमें कौन लोग अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को लेकर बाहर आएगा? तो ज़्यादा लंबा अरसा होने की वजह से भी वो जज्बा ख़त्म हो गया। दूसरा, ये जो फायरिंग हुई इमरान खान साहब के ऊपर, तो इससे खौफ भी फैला, लोगों को महसूस हुआ
कि जलसे में जाने का एक नुकसान ये भी हो सकता है कि आप जान से जा सकते हैं। तो वो जो लाश वहाँ पे पड़ी हुई लोगों ने देखी और उसके ऊपर 3 बच्चे अपने बाप के सहाने बैठे हुए थे, लाश को हला हला के अबू अबू कह रहे थे, तो उसने भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पैदा किया। लोगों को महसूस ये किया कि इंकलाब अच्छी चीज़ होती है और पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी दिलानी चाहिए, लेकिन अपनी जान की भी परवाह करनी चाहिए। जान दे के हकीकी आज़ादी जो वो कहते हैं वो भगत सिंह ही कर सकता था, अब वो दौर नहीं है। तो लोग अब समझदारी की तरफ भी बढ़ रहे हैं, लोग अपनी जान बचाने के बारे में भी सोच रहे हैं। और थर्ड, ये चीज़ जो बड़ी ऑब्वियस चीज़ है, याद रखिएगा कि पाकिस्तान में इसमें कोई शक नहीं कि लोग एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं। लोग ये चाहते हैं कि फ़ौज का एक सियासी किरदार नहीं होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। लिहाजा जब भी आप एंटी इस्टेब्लिशमेंट स्लोगन लेंगे तो लोग आपको या आपके स्लोगन को बाय करेंगे। लेकिन क्या लोग फ़ौज के सामने खड़े भी होंगे? मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में कोई शख्स फ़ौज के सामने खड़ा होगा। उसकी वजह खौफ नहीं है, उसकी वजह मोहब्बत है। लोग आज भी अपनी फ़ौज से मोहब्बत करते हैं। लिहाजा ये हो नहीं सकता कि आप फ़ौज से लड़ के वोट हासिल कर लें या लोगों को अपने साथ मिला लें। गो लोग नारे लगाते हैं, लोग दावे भी करते हैं, लोग आपके साथ चलते भी हैं, लेकिन जब उनको 2 ऑप्शन दिए जाएंगे कि इमरान खान या फ़ौज, तो लोग फ़ौज की तरफ जाएंगे, लोग इमरान खान साहब के साथ नहीं चलेंगे। ये एक हकीकत है जिसका इदराक इमरान खान साहब को हुआ है। इमरान खान साहब ये मान गए हैं, उन्हें ये महसूस हुआ है कि 3 ताकतें हैं जिनको 3A कहते हैं, ऊपर अल्लाह ताला है, उससे बिगाड़ के आप दुनिया में कामयाब नहीं हो सकते। दूसरा, वो मान गए हैं कि अमेरिका है और अमेरिका एक सुपर पावर है, उससे भी बिगाड़ के आप अपनी पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। इसीलिए फाइनेंशियल टाइम का जो इंटरव्यू है वो बड़ा रिवीलिंग है, उसने वो आंखें खोलने के लिए काफ़ी है, जिसमें उन्होंने कहा कि इट्स ओवर नो, कि अब ये ख़त्म हो गया है और मैं उससे आगे बढ़ गया हूँ, अब मैं उन चीज़ों को, उस कन्फ्लिक्ट को पसे पुश डाल रहा हूँ। तो इससे भी महसूस होता है कि इमरान खान साहब की जो पॉलिसी है उसके अंदर एक शिफ्ट आई है कि वो समझ गए हैं कि दूसरे ए के साथ भी तल्लुकात ठीक रखने ज़रूरी है। और तीसरी ताकत पाकिस्तान के अंदर फ़ौज है, आर्मी है। ये आपको बहरहाल माननी पड़ेगी, और अगर आप नहीं मानेंगे तो फिर आप ग्राउंड रियलिटीज़ को नहीं समझते। तो इमरान खान साहब मेरा ख्याल है इस चीज़ को भी अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि अब क्योंकि जनरल बाजवा साहब जा रहे हैं, तो अब अगर मेरी कोई लड़ाई थी भी तो जनरल बाजवा साहब के साथ थी, अब क्योंकि वो जा रहे हैं तो अब फ़ौज के साथ मुझे नहीं लड़ना। तो इमरान खान साहब की ट्यून में आप देखेंगे कि फ़ौज जो है अब वो प्रायोरिटी नहीं रही कि आप उस पर बार बार बात करने को। जो ही उन्होंने जनरल बाजवा साहब ने अलविदाई तकरीबात से खिताब करना शुरू किया, तो वो जो जान थी इमरान खान साहब के बयानिए के अंदर वो ख़त्म हो गई। अब वो मामला दुरुस्त करना चाहते हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि अल्लाह ताला के साथ मामला ठीक करना चाहते हैं। मेरा ख्याल ये है कि अमेरिका के साथ तल्लुकात ठीक करना चाहते हैं। मेरा ख्याल है वो आर्मी के साथ भी तल्लुकात को ठीक करना चाहते हैं। लिहाजा अब मैं ये कह सकता हूँ कि लॉन्ग मार्च के अंदर वो जान नहीं है जो आज से 15 दिन पहले नज़र आती थी। अब अगर इमरान खान साहब की मंशा के मुताबिक फ़ैसले नहीं होते और वो अपने बेड को, अपने बेडरूम को, अपनी कुर्सी को छोड़ के इस लॉन्ग मार्च को लीड दोबारा करना शुरू कर देते हैं, तो फिर तो हो सकता है कुछ तब्दीली आ जाए। लेकिन ये बात आज हमें माननी पड़ेगी कि लॉन्ग मार्च तकरीबन अब अपने इख्तिताम को पहुँच रहा है, और अब अगर लोगों को लाना है तो आपको फिर इजाज़ बढ़ाए जैसे लोग ही लाने पड़ेंगे, जो आके थैलों नोटों का थैला उठा के जैसे गाह के अंदर फिरते रहें, और जो भी शख्स आए उसको पानी की एक बोतल दें और साथ उसे एक पराठा दें और साथ उसे 2000 रुपये दें, तभी लोग मेरा ख्याल आ सकेंगे, वैसे नहीं आएंगे। और अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो अब हम आपको एक फुटेज दिखाएंगे कि रावलपिंडी के अंदर जहाँ पे इस लॉन्ग मार्च ने इख्तिताम पजीर होना है, आप वहाँ देख लें कि वहाँ पे कैंप्स की क्या हालत है। टेंट लगे हुए हैं, कुर्सियाँ भी लगी हुई हैं, लेकिन उन कुर्सियों पर बैठने के लिए बंदा कोई नहीं है। तो अगर ये हकीकी आज़ादी हासिल करनी थी तो कम से कम 2 घंटे इस कुर्सियों पर बैठ ही जाते। तो मेरा ख्याल है हकीकी आज़ादी वाले घरों में बैठ के लिहाफ ओढ़ के इस वक्त चलगोज़े खा रहे हैं। अब उन्हें इससे कोई दिलचस्पी नहीं कि इमरान खान साहब कब आते हैं या उनका लॉन्ग मार्च पर रावलपिंडी में कब पहुँचता है।